ये कहानी एक छाया चित्रकार रवि और एक किशोरी नीता के प्यार की है, जिसका दुखद नतीजा था। गहरे जंगल में बसी खुशबू की पारियों की तरह नीता अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। वह किशोरी थी, परंतु उसकी खूबसूरती और मासूमियत ने सबकी नजरों को छू लिया था। एक दिन गांव के लोग एक महल जाने का आयोजन कर रहे थे, जो वहीं के जंगल में स्थित था। इस अवसर पर आए हुए छाया चित्रकार रवि ने यह महल खींचने का निर्णय किया। रवि का आगमन गांव में एक आवाज की तरह हुआ। उसका प्रतिभागी नीता भी उसकी तरफ बढ़ चुकी थी। जब उनकी नजरें पहली बार मिली, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। नीता के मन में रवि की छाया बस गई, जैसे कि वह कभी इस दुनिया से नहीं जाना चाहता था। रवि और नीता ने जल्दी ही मिलकर दोस्ती कर ली और उनका साथ हमेशा के लिए बन गया। वे जंगल की खुशबू, गांव के पेड़ पौधों की हर आवाज के साथ एक दूसरे के साथ खूबसूरत पलों का आनंद लेते थे। यह प्यार की कहानी जंगल के आसपास के लोगों में फैलने लगी। उनकी प्यार और अद्भुत तालमेल को देखकर सबको खुशी हुई। परंतु जैसे जैसे वक्त बीतता गया, रवि और नीता के बीच का प्यार और भी गहरा होता गया। एक बार जब वे जंगल में एक प्रसिद्ध सुर संगीतकार का कार्यक्रम देखने गए थे, उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा कि वे एक दूसरे के बिना कैसे नहीं रह सकते। एक सुनहरी शाम में रवि ने नीता के साथ जंगल के किनारे पर एक मनमोहक छाया चित्र खींचा, जो किसी भी कला के माहिर की आंखों में अच्छा लगता। वे उस छाया चित्र के सामने बैठे और अपने भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा किया। नीता, रवि बोला, तुम मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। नीता अपने आंचल में मुस्कुराई और उसने कहा, रवि, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उनके प्यार और मासूमियत का एक नया पना शुरू हो गया। फिर कुछ सप्ताहों तक उनका प्यार और भी मजबूत हुआ। वे अपने भविष्य की योजनाएं बनाने लगे और एक दूसरे के साथ अपने सपनों की पूर्ति करने का इरादा किया। परंतु उनके प्यार का दुखद इंतजार था, जो जल्दी ही आया। एक दिन जब वे जंगल में घूम रहे थे, उनके सामने एक भीषण हादसा हुआ। एक जंगली जानवर ने उनकी तरफ हमला किया और उनका साथी जीवन का सबसे बड़ा कर्ज चुका गया। नीता की आंखों के सामने रवि का जीवन उसकी आंखों के सामने ही कट गया और उसकी आत्मा उसकी मौके की ओर दौड़ गई। नीता ने रोका, परंतु कुछ नहीं किया जा सका। रवि की मौत के बाद वह अपने दर्द से जूझ रही थी और उसकी आत्मा जंगल में भटक रही थी, अपने प्यार की खोज में। जब वह जंगल में बसी थी, वह अकेली थी, परंतु रवि की आत्मा उसके साथ थी और वह दिन रात उसके सपनों में आते थे। दिन बिताने के बाद जब वह सिर्फ अपने आप में ही रोती थी, वह सोचती थी कि रवि के बिना उसका जीवन अधूरा है। उसका दुख साहसिक था और वह चाहती थी कि रवि की आत्मा उसके साथ हो। एक दिन जब वह फिर से वो छाया चित्र देख रही थी, वह अचानक महसूस करने लगी कि रवि की आत्मा उसके पास है। रवि की आवाज उसके कानों में आई, नीता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। नीता की आंखें भर आईं और वह अब अकेली नहीं थी। उसने अपने प्यार की आत्मा के साथ खुशियों का सफर तय किया, जो वे दोनों हमेशा के लिए साझा करेंगे, जंगल के खूबसूरत पारियों के साथ। इसके बावजूद इस प्यार की कहानी में एक दुखद नतीजा है, जो उनके प्यार के बावजूद उनकी जिंदगी के अच्छे और बुरे समयों की यादें हमेशा के रूप में रहेंगे। सब्सक्राइब करें और भी रोमांचक यात्रा के लिए। धन्यवाद।